सब्सक्राइब करें और देखें हर दिन यह खिला देने वाली स्टोरी बेल प्रेस करना ना भूलें। एक बार की बात है, घने जंगल में बसे एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में टिम्मी नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। टिम्मी हमेशा डरावनी कहानियों और भुतहा घरों की कहानियों से आकर्षित रहा था। वह अक्सर अपने दोस्तों को गांव के किनारे पर परित्यक्त हवेली का पता लगाने की चुनौती देता था, यह दावा करते हुए कि यह भूतिया है। एक चांदनी रात जब हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी और परछाइयां भयानक रूप से नृत्य कर रही थीं, टिम्मी ने फैसला किया कि यह अपनी बहादुरी साबित करने का सही समय है। उसने अपने दोस्तों सारा और जेक को इकट्ठा किया और फ्लैशलाइट से लैस होकर वे अपने डरावने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। पुरानी हवेली ऊंची और अशुभ खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूट गई थीं और दीवारों पर आईवी लता रेंग रही थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपी दौड़ गई, लेकिन उत्सुकता के कारण वे आगे बढ़ते रहे। दोस्त अंधेरे चरमराते हॉलवे से गुजरे। उनकी फ्लैशलाइट से धूल भरे परित्यक्त कमरे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे हवेली को हानि रहित घोषित करने वाले थे, उन्हें भीतर कहीं से एक धीमी भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। चले जाओ। उनमें भय व्याप्त हो गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को आश्वस्त किया कि यह उनकी कल्पना है जो चालें खेल रही है। उन्होंने अपनी खोज तब तक जारी रखी जब तक वे एक भव्य मकड़ी के जाले से ढके पुस्तकालय तक नहीं पहुंच गए। यहीं पर उन्होंने एक पुरानी धूल भरी किताब को एक आसन पर अकेले बैठे हुए देखा। टिम्मी विरोध नहीं कर सका। उसने अपने कांपते हाथ से किताब पकड़ ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरा जीवंत हो उठा। परछाइयां मुड़ गईं और सिकुड़ गईं और एक ठंडी आवाज लाइब्रेरी में गूंज उठी, मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कौन कर रहा है? घबराकर दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। जैसे ही कमरा भूतिया प्रेतों और भयानक फुसफुसाहटों के साथ एक दुस्वप्न वाली जगह में तब्दील हो गया तो दहशत फैल गई। जब ऐसा लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तभी टिम्मी को उस किताब की याद आई जो उसके हाथ में थी। उसने उसे खोला और एक अंश को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, कमरे में शांति बढ़ती गई और भूतिया आकृतियां गायब हो गईं। रोशनी की एक चमक में दोस्तों ने खुद को हवेली के बाहर पाया, कांप रहे थे और राहत महसूस कर रहे थे। हवेली वहीं पहले की तरह खड़ी थी, खामोश और वीरान। उन्होंने कभी भी अपने भयानक साहसिक कार्य के बारे में किसी को नहीं बताया। उस रात से उन्हें पता चल गया कि कुछ स्थानों पर रहस्य और शक्तियां उनकी समझ से परे हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सच्ची बहादुरी डर की तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका सामना करने और इसे दूर करने का रास्ता खोजने के बारे में है। दोस्त भुतहा हवेली को पीछे छोड़कर अपने शांतिपूर्ण गांव लौट आए, लेकिन वे उस चांदनी रात में अनुभव किए गए रोमांचकारी रोमांच को नहीं भूल सके।